तो क्लास 9 के बच्चों, मी अयोध्या प्रसाद पांडे, इंग्लिश टीचर। आज आपको हम सेंटेंस के भेदों के बारे में बताने जा रहे हैं। आज आप पार्ट्स ऑफ सेंटेंस सीखेंगे और आप लोग सबसे पहले अपनी अपनी कॉपी और अपनी कलम अपने हाथों में लेकर तैयार हो जाएं, क्योंकि जो कुछ भी आज मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही विशेष, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। पिछली कक्षा में हमने सेंटेंस के विषय में सीखा था कि व्हाट इज़ सेंटेंस, सेंटेंस क्या चीज़ होती है और कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकारों के बारे में, काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में सीखा गया था। और आपको याद दिला दूं, आपको शायद याद भी होगा कि कितने पार्ट्स होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं सेंटेंस के। तो बताया गया था आपको असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड फाइनली एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। इन सबके सेंटेंस के बारे में आपने सीखा था। आज आप पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस के विषय में सीखने जा रहे हैं। वाक्य के कितने भाग होते हैं? तो जनरली स्पीकिंग अ सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। अ सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स कि किसी भी वाक्य को, अंग्रेजी में किसी भी वाक्य को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो वो है एक आपका सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में कर्ता कहा जाता है, और दूसरा है प्रेडिकेट मीन्स विधेय। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट का वैसे भी हिंदी अर्थ बच्चों होता है विषय, अर्थात कि जिसके विषय में, वाक्य में जिसके विषय में बात कही जाए, जिसके विषय में, जिसके संबंध में हम बात करते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। व्हाट इज सेड अबाउट, व्हाट इज सेड अबाउट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। एंड व्हाट इज प्रेडिकेट? वाक्य में कर्ता के विषय में मीन्स सब्जेक्ट के विषय में, सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए, वाक्य में सब्जेक्ट अर्थात कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। व्हाट इज सेड अबाउट अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। आई रिपीट, व्हाट इज सेड अबाउट अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। आपको समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। कि वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा कि वाक्य में जिसके संबंध में, जिसके विषय में हम बात करते हैं, जिसके विषय में बात कही जाती है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है, और सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वह भाग प्रेडिकेट कहलाता है। अब आप थोड़ा प्रैक्टिकली थोड़ा देख लें एग्जाम्पल को। नंबर 1, सोहन रन्स, सोहन दौड़ता है। अब इस वाक्य में किसके विषय में बात कही गई है? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सोहन के बारे में। तो सोहन आपका हुआ सब्जेक्ट, सोहन इज सब्जेक्ट, ठीक है। और सोहन के विषय में क्या बात कही जा रही है? रन्स, दौड़ता है। तो रन्स आपका हो गया P फॉर प्रेडिकेट। सेकेंड, ही प्लेज, वह खेलता है। किसके विषय में बात हो रही है? हु इज द सब्जेक्ट? ही इज द सब्जेक्ट। और ही के विषय में क्या बात कही जा रही है? प्लेज, खेलता है। तो खेलता आपका है क्या हो गया? प्लेज हो गया आपका प्रेडिकेट, खेलता है। नंबर 3, रनिंग इज यूजफुल, दौड़ना लाभदायक होता है, दौड़ना लाभकारी है। किसके विषय में बात हो रही? रनिंग के विषय में बात हुई। तो रनिंग इज द सब्जेक्ट, और रनिंग के विषय में क्या बात हुई है? इज यूजफुल, लाभकारी है, लाभदायक है। तो इज यूजफुल आपका हो गया प्रेडिकेट। एंड फाइनल एग्जांपल, हु। नंबर 4, टू स्मोक इज हार्मफुल। टू स्मोक मीन्स धूम्रपान करना, मीन्स बीड़ी सिगरेट पीना। टू स्मोक इज हार्मफुल, धूम्रपान करना हानिकारक है। हार्मफुल मीन्स हानिकारक, हानिप्रद, हानिकर। टू स्मोक इज हार्मफुल, धूम्रपान करना हानिकारक है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? किसके विषय में बात हो रही है? टू स्मोक के विषय में, धूम्रपान करना के विषय में बात हो रही है। तो टू स्मोक आपका हो गया सब्जेक्ट, और जो बच गया वो आपका प्रेडिकेट हो गया। क्या प्रेडिकेट है? टू स्मोक, धूम्रपान करना के विषय में क्या बात हो रही है? हानिकारक है। तो हानिकारक है इज हार्मफुल। तो आपने यहां देखा कि वाक्य में जिसके विषय में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है।
जो कि बाईं ओर रहता है, ठीक है ना, आप ध्यान दीजिएगा बाईं ओर रहेगा। और सब्जेक्ट के विषय में जो भी बात कही जाती है वो हिस्सा, वाक्य का वह भाग प्रेडिकेट होता है, अर्थात दाईं तरफ वाला। जैसे सोहन अगर सब्जेक्ट है तो रन्स प्रेडिकेट हो गया, राइट। ही प्लेज, ही सब्जेक्ट, प्लेज प्रेडिकेट। रनिंग इज यूजफुल, दौड़ना लाभदायक है, तो रनिंग सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बाद जो बच गया इधर क्या बचा है, इज यूजफुल प्रेडिकेट हो गया। टू स्मोक इज हार्मफुल, धूम्रपान करना हानिकारक है। टू स्मोक हो गया सब्जेक्ट। अब जो बच गया इधर आपका दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं इज हार्मफुल, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। तो कुल मिलाकर आपने देखा, ध्यान दीजिएगा एक बहुत खास बात है, नोट में लिख लीजिएगा, आप लोग नोट लिख लीजिए, NOTE, नोट लिख लीजिए। अ प्रेडिकेट ऑलवेज बिगिंस with a verb. A predicate always begins with a verb. अर्थात कि प्रेडिकेट की शुरुआत, प्रेडिकेट का आरंभ हमेशा वर्ब से होता है, मीन्स क्रिया। वर्ब मीन्स क्रिया। अब देखिए यहाँ पे सोहन रन्स, यहाँ प्रेडिकेट वाले पार्ट में देखिए रन्स है, वर्ब है, दौड़ना। प्लेज खेलता है, वर्ब है। इज यूजफुल, आप पहला वाला देखिए इज, ये फर्स्ट पहला वर्ड आपका इज आपका वर्ब है। इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल, विल, शुड, वुड, ये सारे। टू स्मोक इज हार्मफुल, यहां भी आप देख रहे हैं इज आपका वर्ब है। तो प्रेडिकेट वाले हिस्से में आप देखेंगे जो पहला शब्द होता है वह क्रिया की होती है, वर्ब की होती है। जो पहला शब्द वर्ब का होता है, पहला शब्द क्रिया का होता है। तो अ प्रेडिकेट ऑलवेज बिगिंस विथ अ वर्ब, अर्थात कि प्रेडिकेट का आरंभ सदैव क्रिया से होती है। नोट कर लिए बच्चों प्लीज ध्यान से। अब इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये वाक्य के भाग हो गए, और प्रत्येक भाग में कुछ भेद भी पाए जाते हैं। जैसे सब्जेक्ट आपका है तो सब्जेक्ट के पार्ट्स होते हैं कुछ, तो वो सब्जेक्ट के पार्ट्स कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट को भी अलग अलग भिन्न भिन्न पार्ट्स में विभाजित किया गया है। तो वो पार्ट्स कौन कौन से हैं जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैं इसे मिटा रहा हूं। आप यहां हेडिंग दीजिएगा पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, PARTS, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पार्ट्स। तो सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो आपने यहां देखा कि कभी कभी हम देखते हैं सब्जेक्ट में जिसके विषय में बात कही जाती है वो कभी कभी एक शब्द में आता है। जैसे कि यहाँ पे सोहन अकेला सब्जेक्ट है, नाउन है। यहाँ पे ही अकेला एक ही शब्द है, ही, ये यहाँ प्रोनाउन है। तीसरे में देखेंगे आप रनिंग, अकेला एक ही शब्द है जो कि जेरंड है। जेरंड बनता कैसे है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देने से जेरंड बन जाता है। उसके हिंदी अर्थ में नाने नहीं आता है। और चौथे में देखेंगे टू स्मोक, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है और ये इन्फिनेटिव है। और इन्फिनेटिव किसे कहते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके ठीक पहले TO2 लगा देने से इन्फिनेटिव बन जाता है। और इसके भी हिंदी अर्थ में नाने नहीं आता है, लेकिन दोनों के कार्य अलग अलग हैं। भाव के अनुसार जेरंड का और इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। तो आपको आगे चल के मैं बताऊंगा कि जेरंड और इन्फिनेटिव का प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे होता है, और एक और है पार्टिसिपल्स। इन तीनों के विषय में आपको बताए जाएंगे। तो फिलहाल के लिए आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सब्जेक्ट के हिस्से में एक एक शब्द पाए जा रहे हैं ज़्यादा करके। तो कभी कभी सब्जेक्ट के हिस्से में 2 शब्द आते हैं, कभी 3 शब्द आ जाते हैं। तो जब बच्चों से टेस्ट में आता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छांटिए, है ना, कि चूज द सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट, तो बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। जब वाक्य लंबा होता है, सेंटेंस लंबा होता है, समझ नहीं पाते हैं
कि सब्जेक्ट इसमें कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको एकदम बिल्कुल छोटा सा मूल मंत्र बता रहा हूँ कि वाक्य चाहे कितना भी बड़ा हो बच्चों, कितना भी बड़ा वाक्य हो, उस पूरे वाक्य में आप वर्ब तलाश लीजिए, वर्ब कहाँ है, ठीक है ना। क्योंकि बताया गया कि एक प्रेडिकेट जो होता है, प्रेडिकेट की शुरुआत हमेशा वर्ब से होती है। जहाँ वर्ब है वहीं से प्रेडिकेट होता है, और उस वर्ब के पहले जितने सारे शब्द हैं वो सारे के सारे शब्द जो हैं वो सब्जेक्ट के होते हैं। तो वर्ब आपके हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, नीड, ऑट टू, यूज टू, डेयर, कस्टम टू, ये सारे वर्ब्स हैं। तो आपको सारे वर्ब्स मैं नोट करा दूंगा, तो अभी आप चिंता मत कीजिए कि सर इतने सारे वर्ब्स इकट्ठा बोल ले गए मंत्र की तरह, तो कुछ भी अभी दिमाग में नहीं आया, याद नहीं रहा, तो टेंशन मत लीजिए, सारे वर्ब्स आपको मैं बताऊंगा। तो पार्ट्स, पहले से सब्जेक्ट के पार्ट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। तो सब्जेक्ट के पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो सब्जेक्ट्स में नंबर ए, पहले आपका होता है डिटर्मिनर, DETERMINER, डिटर्मिनर होता है। जैसे आप डिटरमाइनर भी बोलते हैं, है ना। और डिटर्मिनर में ज़्यादा करके आता है आपका ए आ गया, एन आ गया, द आ गया, इस तरह से, और भी दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, अनेक हैं आपका। उसके बाद आपके बाद आता क्वालिफायर, QUALIFIER, क्वालिफायर कहें या आप उसे एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, ADJECTIVE, क्वालिफायर या एडजेक्टिव। डिटर्मिनर का मतलब होता है निश्चय सूचक, निश्चय सूचक जो निश्चितता बताता है कि किसके विषय में बात हो रही है, वो कौन सा है ना। तो ए माने एक, एन मतलब भी एक होता है, और द मीन्स वह, वही, उस, कई अर्थ हैं। क्वालिफायर मीन्स एडजेक्टिव, मतलब विशेषता बताने वाला शब्द, जो सब्जेक्ट की विशेषता बताता है कि कैसा, ये प्रश्न कैसा का जवाब देता है, कैसा, है ना, व्हाट काइंड, व्हाट टाइप। और तीसरा आपका है हेडवर्ड, हेडवर्ड और मेन वर्ड। आप इसे हेडवर्ड कहें या मेन वर्ड, हिंदी में कहते हैं मुख्य शब्द या प्रधान शब्द, ठीक है, मुख्य शब्द या प्रधान शब्द आता है, ये सीरियल से आते हैं, ठीक है ना। जब बड़ा वाक्य रहेगा तो सबसे पहले आपको डिटर्मिनर नजर आएगा, ए, एन या द, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। उसके बाद में आपको क्वालिफाइड नजर आएगा, जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण, विशेषता बताने वाला शब्द, जैसे ओल्ड है, यंग है ना, जैसे मान लो आ गया ओल्ड, है ना, और आपका आ गया जैसे यंग आ गया, YO, है ना, आप आ गया हंग्री आ गया, HUNGRY, इस तरह से एटसेट्रा, है ना। ये सारे विशेषता बताने वाले शब्द हैं कि कैसा है, बूढ़ा है, भूखा है, जवान है, छोटा है, ये। तीसरा हेडवर्ड या मेन वर्ड, प्रधान शब्द या मुख्य शब्द, अर्थात जिस शब्द के बारे में बात हो रही, जिस विशेष शब्द के संबंध में, जिस विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संबंध में बात हो रही है, वही हेडवर्ड आपका है। जैसे मैन, क्रो, काऊ, हाउस, जो भी है। और नंबर डी, अब उस हेडवर्ड के विषय में पूरे देखिए सब्जेक्ट के हिस्से में यही आपका मेन है, पूरे सब्जेक्ट में जिसके विषय में बात होती है वही तो सब्जेक्ट लाता है, तो यही आपका हेडवर्ड या मेन वर्ड कहें, यही है मेन सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब उस हेडवर्ड या मेन वर्ड, उस मुख्य शब्द के विषय में हम कुछ और बात बताते हैं, तो उसके पहले उस शब्द को रखते हैं। उसके बारे में कुछ और बात बता रहे हैं, उसके पहले भी शब्द रखा हुआ है। अर्थात कि डिटर्मिनर और क्वालिफायर जो होता है वो हेडवर्ड से पहले आता है। तो कभी कभी मेन वर्ड मुख्य शब्द से पहले एक शब्द रहता है, कभी कभी मुख्य शब्द से पहले दो शब्द आ जाते हैं, ठीक है ना। तो जब एक शब्द आए, मुख्य शब्द से ठीक पहले सिर्फ एक शब्द रहे, तो वो क्वालिफायर होगा। और यदि मुख्य शब्द से पहले अगर दो शब्द रहें, दिखाई देना आपको नजर आए, तो जो पहला वाला शब्द होगा वो डिटर्मिनर होगा, जो दूसरा होगा क्वालिफायर या एडजेक्टिव होगा, है ना। और तीसरा आपका मेनली बेसिकली वो हेडवर्ड ही होता है। और उस हेडवर्ड या मेन वर्ड के विषय में, उस विशेष वस्तु के विषय में आप कुछ और विशेषता बताना चाह रहे हैं, तो उस शब्द समूह को
आप हेडवर्ड के बाद रखेंगे और उसका नाम होता है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज का मतलब ये आपका हो गया विशेषणात्मक शब्द समूह। विशेषणात्मक शब्द समूह मतलब एडजेक्टिव फ्रेज कहते किसे हैं, तो आपका एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव से बना हुआ है। तो आप एडजेक्टिव का मतलब तो जानते ही होंगे, विशेषण अर्थात किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द। छोटे में कहें तो विशेषता बताने वाला शब्द। तो अगर विशेषता बताने वाला अगर शब्द केवल एक है, अकेला है, विशेषता बताने वाला शब्द अकेला है, एक है, तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन यदि विशेषता बताने वाला शब्द एक नहीं है, एक से अधिक है, अर्थात कोई शब्द समूह है जो विशेषण जैसा कार्य कर रहा है ना, विशेषता बताने वाला कार्य कर रहा है, तो ऐसे शब्द समूह को एडजेक्टिव फ्रेज बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट्स हैं आपके सब्जेक्ट के, और ये पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद, इस हिस्से के बाद इधर आपका जो आता है वो आपका प्रेडिकेट रहता है, प्रेडिकेट है ना। तो ये सब्जेक्ट वाला भाग है, उधर प्रेडिकेट वाला हिस्सा है। तो आइए चले थोड़ा सा कुछ एग्जांपल दिखा दिया जाए आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। आज आपको केवल पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट बता रहा हूँ, अगली कक्षा में आपको प्रेडिकेट के पार्ट्स बताऊंगा कि प्रेडिकेट के पार्ट क्या क्या होते हैं। पहले आप एग्जाम्पल को समझ लीजिएगा। तो यहां मैं मिटा दे रहा हूं इसको। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1 जो ध्यान दीजिएगा कैसे है। अब आप यहां ध्यान दीजिएगा, द मैन इज हंग्री, द मैन इज हंग्री, वह व्यक्ति भूखा है, वह व्यक्ति भूखा है। अब यहां मेनली किसके विषय में बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, सोच के बताइए। द मैन इज हंग्री, वह आदमी भूखा है, इज हंग्री भूखा है। तो इस वाक्य में, इस पूरे सेंटेंस में है ना, तो हु इज द मेन सब्जेक्ट, यहाँ पे मेन सब्जेक्ट किसके विषय में, मेन रूप से किसके बारे में बात हो रही है, तो आप कहेंगे सर मैन के विषय में बात हो रही है ना। कौन भूखा है भाई, आदमी भूखा है, ठीक है। तो मैन के बारे में बात हो, जो ये मैन आपका हो गया, ये आपका हेडवर्ड हो गया, हेडवर्ड या मेन वर्ड। तो मेन शब्द आपका ये मैन है, जिस मेन जो सब्जेक्ट है जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं वो मैन ही है। अब उस मैन नामक जो हेडवर्ड है, उस हेडवर्ड के पहले एक शब्द आपको नजर आया द, क्योंकि उससे अगर पूछा गया मैन तो भूखा है, लेकिन कौन सा मैन, कौन सा आदमी भूखा है, तो आप कहेंगे द मैन, वह आदमी। तो मैन के बारे में एक कुछ खास बात बताई गई है, द आपका क्या हो गया, द क्या हो गया आपका, जैसे यहाँ पे द लिखा है डिटर्मिनर है, लेकिन ये भी बताया गया साथ साथ कि हेडवर्ड से पहले जो शब्द होता है, हाँ चाहे वो जो भी शब्द हो, है ना, वो क्वालिफायर, क्यू फॉर क्वालिफायर, वो क्वालिफायर होगा। अब इज हंग्री, इज आपका हो गया वर्ब, और जहां वर्ब है वहीं से आपका प्रेडिकेट शुरू हो जाता, मतलब ये इधर वाला पार्ट आपका प्रेडिकेट हो गया, इधर वाला पार्ट आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आप अगला एग्जांपल और देख लें, थोड़ा बड़ा, जिसमें आपको क्वालिफायर भी होगा, चारों चीजें समाहित हो। तो मैं आपको दूसरा एग्जांपल जिसमें चारों चीजों का समावेश है, चारों चीजें समाहित हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, द यंग गर्ल इन द रूम इज वीपिंग। सारे शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक पढ़िए। द यंग गर्ल इन द रूम इज वीपिंग। मैं एक एक शब्द का अर्थ आपको बताते चल रहा हूं, फिर आप लोग उसको सजा लीजिएगा हिंदी में। द वह, यंग छोटी, यंग मीन्स छोटा या जवान होता, दोनों होता है, ठीक है ना।
द वह यंग छोटी गर्ल लड़की इन में द उस रूम कमरे इज है वीपिंग रो रही, अर्थात उस कमरे में वह लड़की रो रही है। इस पूरे वाक्य में किसके विषय में बात हुई? तो आप भ्रमित हो जाते हैं, कितने बड़े में सब्जेक्ट कहाँ है, प्रेडिकेट कहाँ है। आप चिंता करते हैं कि तो बहुत बड़ा वाक्य है, कोई एक शब्द होता तो हम बता ले जाते। तो कोई बच्चा कहता सर रूम आप सब्जेक्ट है, कोई कहता गर्ल सब्जेक्ट है, कोई कहता यंग सब्जेक्ट है, भ्रमित हो गए। कृपया भ्रमित मत होइए। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें से अलग करना, विभाजित करना बता दूं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना नहीं आ रहा, चिंता लग रही है, कोई टेंशन नहीं है, आप प्रेडिकेट ढूंढ डालिए। कहाँ है प्रेडिकेट? चालाकी लगाइए। आपको एक मंत्र बताया गया था, याद आया? जी हाँ, मंत्र ये था कि हमको सब्जेक्ट ढूंढना नहीं आता, हमको प्रेडिकेट ढूंढना आता। प्रेडिकेट कैसे ढूंढेंगे? पूरे वाक्य में वर्ब ढूंढ ले कहाँ है। तो वर्ब इसमें कहाँ है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, वर्ब कहाँ है? जी हाँ, मिल गया। इज वर्ब है ना। अब इज से ये हिस्सा, ये पूरा हिस्सा आपका हो गया प्रेडिकेट, है ना। और इसके पहले, इस नामक वर्ब के पहले आपको जो कुछ नजर आया, ये पूरा का पूरा इधर वाला पार्ट आपका बच्चों सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट वाले पार्ट में ध्यान दीजिएगा, मेन वर्ड कौन सा है ना। सब्जेक्ट वाले पार्ट में मेन वर्ड पर किसके विषय में बात हो रही है, वह विषय वस्तु क्या है। मेन हमको बताइए, मेन किसके बारे में बात हो रही है। तो यहां पूरे में मेन गर्ल है ना। गर्ल एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के विषय में बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मेन वर्ड है, जो हेड वर्ड है, वो आपका गर्ल है। तो गर्ल आपका हो गया हेड वर्ड, है ना। अब हेड वर्ड से पहले तो कोई हेड वर्ड, यहाँ देखिए हेड वर्ड आया। अब हेड वर्ड से पहले कितने शब्द हैं? एक, दो शब्द हैं। तो हेड वर्ड के ठीक पहले वाला शब्द क्या कहलाएगा? तो यहाँ देखिए हेड वर्ड के ठीक पहले वाला शब्द आपका कहलाएगा क्वालिफायर, क्यू फॉर क्वालिफायर। और क्वालिफायर के पहले वाला शब्द क्या कहलाएगा? डिटर्मिनर। ये आपका डी फॉर डिटर्मिनर और डिटरमाइनर, ठीक है। अब आप हेडवर्ड के बाद देख रहे हैं, तो हेडवर्ड के बाद कौन सा शब्द है? तो हेडवर्ड के बाद आपका जो भी शब्द समूह है जो एडजेक्टिव जैसा कार्य कर रहा है ना। दिस द 1 2 3 these three words together act as an adjective and that is why they are called, it is called adjective phrase, विशेषणात्मक शब्द समूह, ठीक है ना। तो गर्ल हेडवर्ड के बाद आपको जो शब्द 1 2 3 अर्थात ये तीनों इकट्ठा जो शब्द इन द रूम, ये आपका हो गया एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव PH फ्रेज। ओके, समझ में आया। तो द यंग गर्ल इन द रूम, उस कमरे में वह छोटी लड़की, सब्जेक्ट है। उस कमरे में वह छोटी लड़की के विषय में क्या बात कही गई? इज वीपिंग रो रही है। तो इज वीपिंग प्रेडिकेट हो गया, ठीक है बच्चों। तो आज के इतना, अगली कक्षा में आपको प्रेडिकेट के पार्ट्स के बारे में बताए जाएंगे। थैंक्स।